अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, सुल्तान रईस साहब जब 1972 में हिट हो गए, 71 में बाबुल आई, 72 में बशीरा आई, तो उस वक्त जब उनकी पहले से फिल्में बन रही थी, उसमें अचानक से वो किस तरह अहमियत इख्तियार कर गए थे, किस तरह उनके नाम के जो इश्तिहारात थे वो बड़े बड़े लगाए जाते थे। अगरचे हीरो कोई और होता था, लेकिन सुल्तान रईस साहब जो है वो सबके ऊपर छा गए थे। प्रैक्टिकली फिल्म के अंदर उनका छोटा सा किरदार भी होता था, लेकिन उनके नाम को कैश करवाने की कैसे कोशिश की गई ये आपको बताएंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले हम अदाकार नदीम साहब, जिनकी 19 जुलाई को बर्थडे थी और वो 83 साल के माशाल्लाह हो गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी दे और सेहत दे। हमारे बड़े लेजेंड अदाकार, बड़े सीनियर अदाकार हैं। उनके क्रेडिट के ऊपर बहुत कामयाबी है। और उसके साथ मुझे थोड़ा सा शिकायत और शिकवा है। उनके जो साथी अदाकार उनके साथ के हैं जो रह गए हैं, फिर उनके जो जूनियर अदाकार, हमारे टीवी के जूनियर अदाकार, हमारी फिल्मों के जूनियर अदाकार, कितने लोगों ने उनको विश किया, कितने लोगों ने उनको उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, कितने लोगों ने कहीं पे कोई प्रोग्राम्स किए, कितने टीवी के ऊपर कितने लोगों ने कोई प्रोग्राम्स वगैरह किए। ये हम मेरा शिकवा है। और मैं अक्सर कहता हूँ कि पड़ोसी मुल्क में अमिताभ बच्चन या दिलीप कुमार साहब जब जिंदा थे, उनकी जब सालगिरह होती थी तो किस तरीके से सारे सीनियर और जूनियर अदाकार पहुंच जाते थे। उन अदाकारों के आपस में इख्तलाफात होते थे, लेकिन इसके बावजूद वो बड़े लेजेंड को एक ट्रिब्यूट देने के लिए या उनके लिए एक अच्छे जेस्चर के तौर पे वो एक साथ जाया करते थे। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ उस तरह का कोई कल्चर या रिवाज ही नहीं है। इतना बड़ा अदाकार जो है वो उसको ऐसे ही बस सालगिरह भी हो गई हो, चल ये एक तरीका होता है, एक पैकेजेस चलाए जाते हैं। उनकी जो खिदमात है, उनकी फिल्में, उनके फन है, उसको याद किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस तरह का कोई सिलसिला मुझे उस तरह से नजर नहीं आया। जो कुछ करते हैं फैन करते हैं, उनके जो फैन हैं या जिस भी अदाकार के अपने फैन क्लब हैं वो करते हैं। तो हमारे सीनियर अदाकार हैं, बशमूल मुस्तफ़ा कुरैशी साहब हैं, शाहिद साहब हैं, गुलाम उद्दीन जावेद शेख साहब हैं, ये सीनियर अदाकार हैं हमारे। इनकी जब भी सालगिरह हो या जब भी हो तो उनको करना चाहिए। और नदीम साहब तो इनमें सबसे ऊपर हैं, सबसे ना सिर्फ कामयाबी के हिसाब से भी देखा जाए तो एज के हिसाब से भी वो मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कुरैशी शायद इनके साथ के होंगे तो होंगे एज में। बाकी तो ये गुलामुद्दीन वगैरह भी छोटे हैं और जावेद शेख साहब, ये सारे गुलामुद्दीन साहब भी छोटे हैं। तो ये करना चाहिए था, इस तरह की मेरे ख्याल में एक अच्छी रविश कायम करनी चाहिए। अब आते हैं सुल्तान रईस साहब की तरफ। सुल्तान रईस साहब जिन्होंने खुद 1956 से 1970-71 तक एक्स्ट्रा के तौर पे सामने आए। अगरचे 60 के आखिरी कुछ जो सालों में उन्हें काम मिलना शुरू हो गया था, लेकिन उस तरह से रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे थे कि जिस तरह एक होता है। लेकिन पहले उनकी बबल फिल्म आई, जिसका इश्तार आपको नजर आ रहा होगा, शबिस्तान सनमा रावलपिंडी में ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म आई 1971, 18 जून 1971 को। उसके इस फिल्म ने कामयाबी समेटी। उसके बाद अगली फिल्म का इश्तार आपको नजर आ रहा होगा, वो थी बशीरा। बशीरा वो फिल्म है असलम डार साहब की, जिसने बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया सुल्तान रईस साहब के करियर में। और उनकी बड़ी मेहनत थी उस करियर के हवाले से। पहले जो उनकी तपस्या और जो स्ट्रगल थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो बशीरा में जाके कुदरत ने उनकी सुनी या उनको कामयाबियाँ दी। उसके बाद बशीरा फिल्म जब आई तो ज़ाहिर बशीरा के टाइम वो पता नहीं कितनी फिल्मों में साइड किरदार, छोटे किरदार, एक्स्ट्रा का किरदार कर रहे थे। लेकिन बशीरा की कामयाबी के बाद कि किस तरीके से सुल्तान रईस साहब जो थे वो छा गए। और हीरो हबीब साहब होते थे, हीरो इनायत हुसैन भट्टी साहब होते थे, हीरो दूसरे अदाकार होते थे। लेकिन उसमें सुल्तान रईस साहब की आपको वाज़ह तौर पर अखबारी इश्तारों में भी नज़र आती थी, फिल्में जो लगी हुई होती थी। तो इस तरीके से एक फ़िल्म हम आपको बताते हैं, मेले सजना दे। इसका इश्तिहार आपके सामने आ गया होगा, ये देख लें। ये फिल्म थी जो कि हबीब, फिरदौस, इनायत हुसैन भट्टी, ज़ुमरद, मुनव्वर ज़रीफ, ये लोग इसमें शामिल थे। लेकिन आपको इसमें सुल्तान रईस साहब की तस्वीर भी नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे जनाब साहब जो बाकी अदाकार हैं, इनायत हुसैन भट्टी साहब हैं और अपना हबीब साहब, मुनव्वर ज़रीफ, इनकी छोटी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। सुल्तान रईस साहब की 3 तस्वीर एक साथ है। कितना काम होगा ये तो फिल्म जिन्होंने देखी हुई वो बता सकते हैं। लेकिन उसके बाद मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। ये आपको 1972 का अखबार जो है वो नज़र आ रहा है। बशीरा रिलीज़ हो चुकी है, उसको रिलीज़ हुए 1-2 महीने हो चुके हैं। तो किस तरीके से उन्हें कैश करवाने की कोशिश की गई उनके नाम को, और किस तरीके से उनकी तस्वीरें आपको सामने नज़र आ रही हैं। फिल्म जो थी ये आई थी मेले सजना दे। नगमा सनमा इसका मेन था, नीलम जो था वो इसका दूसरे सन में भी थे इसमें। तो ये था। आगे एक और फिल्म का इश्तिहार आपको दिखाते हैं। फिल्म का नाम है पटोला। ये शरीफ नैयर की फिल्म थी और नगीना सिनेमा पर ये 2 जून से आ रही है, 1972। फिरदौस इसमें हीरोइन है, हबीब हीरो है, आलिया रंगीला साइका, और करेक्टर एक्टर सुल्तान रई। अब देख लें करेक्टर एक्टर का नाम, वो जो मेन किरदार करता है। तो इसमें हबीब
और सुल्तानी की तस्वीर आपके सामने नज़र भी आ रही होगी, तो किस तरीके से ये आती थी। एक और 2 इश्तिहार आपको एक अखबार पे नज़र आएंगे। एक का नाम है किस्सा ख्वानी। किस्सा ख्वानी फिल्म मैं नहीं जानता वो आई थी या नहीं आई थी, ऐलान किया तक ये होगी। फिल्म साज इसके कतील शफाई थे। 4 ज़ुबानों में फिल्म बन रही थी, उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी। जबकि इसमें सुल्तान रही साहब, यास्मीन, सुल्तान रही यास्मीन है वो खान थे इसमें। सुल्तान रही की फ़ोटो अकेले की है और सुल्तान रही पूरी फिल्म में हिंद को बोल रहे हैं, हिंद को। अब अकेले की सुल्तान रही साहब की इसमें तस्वीर आपको नज़र आ रही है और साथ लिखा हुआ है कि पूरी फिल्म में आपको सुल्तान रही हिंद को बोलते हुए नजर आएंगे। साथ ही एक और इश्तिहार है चंगा खून। चंगा खून जो है इसमें सुल्तान रही साहब की फ़ोटो आपको नज़र आ रही होगी और इसमें फिरदौस, इकबाल हसन, असद बुखारी और सुल्तान रही इसमें शामिल थे। तो देखा जा सकता है कि हीरो इकबाल हसन है, हीरोइन फिरदौस हैं। असद बुखारी का भी उस टाइम बड़ा नाम था, लेकिन इसके बावजूद भी सुल्तान रही साहब को आपको नजर आ रहा है। 5वीं फिल्म अगली आगे आ जाए, जुल्म कदे नहीं फल दे। ये फिल्म जो है इसके हीरो रानी हबीब साहब हीरो थे, रानी इसमें हीरोइन थी। सबा अली, अलीजाज, सबा अली और इजाज जो थे, सबा अलीजाज, सबा और अलीजाज थे। और सावन, सावन का नाम लिखा जाता था सुल्तान साहब के इस टाइम से पहले, और सावन लिखा होता था, लेकिन यहाँ पे सावन का नाम सुल्तान रही सबसे पहले आ गया और सावन और सुल्तान रही यानी कि उनका नाम इस कदर अहमियत इख्तियार कर गया था। और सुल्तान रही साहब की फ़ोटो भी आपको ज़ुल्म कदे नहीं फल दे में नज़र आ रही होगी। अगली फिल्म है राजू। राजू फिल्म जो थी सुल्तान रही साहब की बतौर सुल्तान रही बतौर राजू, ये देख लें। फिरदौस, इजाज, जुमरुद, अफजल खान, साइका, अलीजाज, सुल्तान रही इसमें शामिल थे। मून लाइट सिनेमा था, ये 1972 में आई थी। 3 या 4 तस्वीरें आपको सुल्तान साहब की नजर आ रही हैं, देख लें। राजू 3 या 4 तस्वीरें बड़ा मायने रखती हैं। एक तस्वीर भी अगर बड़े करके लगा दी जाए तो बहुत होती है, लेकिन यहाँ पे 3 से 4 तस्वीरें, यहाँ से उनकी अहमियत का पता चलता है और यहाँ से सिनेमा वालों की सोच और अप्रोच का पता चलता है कि वो क्या सोचते थे और किस तरह उसको उन्होंने हाईलाइट किया। अगली फिल्म आई जनाब, एक खबर दिखाते हैं आपको। फिल्म साज सुल्तान रही के पीछे पड़ गए, हाथ धो के पड़ गए, ये देखें आपको नजर आ रही होगी। तो ये भी 1972 का अखबार है। अगर हम ये रियाजुर रहमान सागर जो के बाद में नगमा निगार भी बने गालबन, उनका ये मजमून है। अगर हम अदाकारों के लिए पाकिस्तान में कहानियाँ लिखवाते हैं, इसकी बजाय कहानियों के लिए अदाकारों का इंतखाब करें तो ज़्यादा बेहतर होगा यह है। लेकिन सुल्तान रही साहब उस ज़माने में मैंने जिस तरह बताया छाए हुए थे। आपको याद होगा हमने अल्ताफ सैन साहब का इंटरव्यू किया था, जिसमें अल्ताफ सैन साहब ने बताया था कि देश मेरा जिदारंदा गालबन वही फिल्म थी जिसमें सुल्तान रही साहब का कोई नेगेटिव किरदार था या थोड़ा सा और तरह का किरदार था, और किरदार भी इतना नहीं था। उन्होंने कहा कि जिस ये बशीरा आई, बशीरा से पहले शायद बाबुल आई थी, तो इनका एक नाम बन चुका था, तो हमें बाकायदा तौर पर उसकी प्रमोशन में भी सुल्तान रही साहब को हाईलाइट करना पड़ा। शायद उनके किरदार के अंदर भी थोड़ी सी चेंज की गई नेगेटिव से पॉजिटिव वाली साइड पे, लेकिन उसको बाकायदा तौर पर अल्ताफ सैन साहब ने वो बताया था कि हमें फिर वो करना पड़ा था। तो जो चीज़ें अल्ताफ सैन साहब ने बताई थी हमने प्रैक्टिकली आपको उनकी दिखाई हैं इश्तिहारात उस ज़माने के कि किस तरीके से सुल्तान रही साहब को कैश कराया गया। इनमें से किसी में भी हीरो नहीं थे, किसी में फिल्म में भी मरकजी किरदार नहीं था सुल्तान रही साहब का। शायद राजू में हो तो, अदरवाइज नहीं था, लेकिन आपके सामने है कि किस तरह बशीरा के बाद उनको कैश करवाया गया। और एक चीज़ और भी मैं बताता चलूँ कि जब 4 खून दे प्यासे बाद में आई थी, देश मेरा जिदारंदा में अल्ताफ सैन साहब ने बताया हमें इंटरव्यू देते हुए, आपको याद होगा कि उन्होंने 10,000 रुपये दिए थे सुल्तान रही साहब को काम करने के, जितना उनका किरदार था देश मेरा जिदारंदा में। तो जब 4 खून दे प्यासे बनना शुरू हुई तो उन्होंने मुस्तफा वाला रोल जो था वो सुल्तान रही साहब को ऑफर किया था। तो सुल्तान रही साहब ने डबल की बजाय 3 गुना ज़्यादा मुआवजा मांगा था, यानी 30,000 रुपये। तो अल्ताफ साहब ने कहा था कि मुझे थोड़ा सा बुरा भी लगा, अजीब सा भी लगा, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप 10 की बजाय 20 मांग लें, 20 ले लें। उन्होंने कहा नहीं जी मैंने लेने हैं तो 30 लेने हैं। तो ये वो फिल्म थी, ये वो वाक़या था जिसकी वजह से मुस्तफा कुरैशी साहब की एंट्री होना थी पंजाबी फिल्म में। वो उर्दू फिल्में कर रहे थे, ये अंदलीब और उससे पहले जितनी फिल्में थी जिसमें वो नज़र आए, फिर वो उर्दू फिल्मों में नज़र आए, लेकिन पंजाबी उन्हें आती नहीं थी, सिंध से बैकग्राउंड ताल्लुक था। अल्ताफ सैन साहब ने बताया कि मैंने उन्हें कन्विंस किया कि आप आएँ, और उन्होंने फिर उन्हें पंजाबी बोली उसी तरह डायलॉग जिस तरीके से वो बोलते हैं वो ख़ास स्टाइल से, और उन्होंने कहीं साबित नहीं होने दिया कि उनका ताल्लुक सिंध से है। बड़ी अच्छी उन्होंने पंजाबी मज़े ले लेके बोली। तो इस तरीके से ये वो कहानी है जिसके बाद मुस्तफा कुरैशी साहब जो थे इस फिल्म का हिस्सा बने थे 4 खून दे प्यासे का। और सुल्तान रही साहब को जितना मुआवजा पहली दफ़ा ऑफर किया था यानी 10,000, वही वाला मुआवजा जो था वो मुस्तफा कुरैशी को इस फिल्म 4 खून दे प्यासे में अल्ताफ सैन साहब ने दिया था। तो ये थी कुछ बातें जो आपसे करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।